और खबरें देख लेते हैं फटाफट। रूस के हमले को लेकर यूक्रेन की तरफ से बड़ा दावा किया गया। यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रूस ने यहां के एक रेलवे स्टेशन पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें 22 लोगों की मौत होने का दावा किया गया। इस हमले में 50 लोग घायल हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के विदेश मंत्री के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील न केवल आपस में भागीदार हैं, बल्कि अपने आपसी विकास और प्रगति के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को भी साझा कर सकते हैं। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के बेंच पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें शीर्ष अदालत के पूर्व जज आरवी रविंद्र ने एक रिपोर्ट दाखिल की है। बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने कल रात रांची से प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हुई है। कर्नाटक के तुमकुर के पास सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि 14 घायल हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। घायलों में से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। देश में 10,725 नए कोरोना के मामले सामने आए। एक्टिव मामले 94,047 हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों की एक और घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सीमा पार से आए आतंकियों को सेना ने अखनूर सेक्टर में खदेड़ दिया। पिछले 4 दिनों में सेना ने आतंकियों की तीसरी घुसपैठ को नाकाम किया है। महाराष्ट्र की मुंबई पुलिस ने बुधवार को होटल को उड़ाने की धमकी देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी एक टिप्पणी में कहा है कि गर्लफ्रेंड अगर प्रेग्नेंट है और बॉयफ्रेंड उसके प्रति उदासीन रवैया दिखाता है तो उसे आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं कहा जा सकता। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने टिप्पणी 16 साल की गर्लफ्रेंड को आत्महत्या के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार एक लड़के को जमानत देते हुए की। जम्मू कश्मीर के कटरा में बीते 3 दिनों से 3 बार और बुधवार रात 1 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। सोनाली फोगाट का मंगलवार के दिन 23 अगस्त को अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। फिलहाल अचानक हुई सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सोनाली फोगाट का परिवार जहां उनकी मौत में किसी साजिश के होने का दावा कर रहा है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बुधवार दोपहर 3:40 पर कोटा पहुंची। कोटा रेल मंडल में इस ट्रेन का ट्रायल गुरुवार से शुरू होगा। कोटा नागदा सेक्शन में ट्रेन का ट्रायल 6 सितंबर तक होगा। हालांकि सफल रहने पर ट्रेन का ट्रायल पहले भी समाप्त किया जा सकता है। भारतीय टीम के पूर्व स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान और उनके परिवार को एयरपोर्ट पर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके साथ बुरा बर्ताव किया गया। इरफान और उनके परिवार को विस्तारा के चेक इन काउंटर पर करीब 1.5 घंटे तक खड़ा रखा गया। निर्माता, निर्देशक, गीतकार और लेखक सावन कुमार टाक गंभीर रूप से बीमार है और पिछले कुछ दिनों से मुंबई के अंधेरी स्थित कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जयपुर के गलता गेट इलाके में कारोबारी के घर में डकैती। आईटी ऑफिसर बनकर घर में घुसे हथियारबंद 5 बदमाशों ने करीब 70 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए का सोना लूट लिया। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बारिश के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक की सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। संस्था प्रधानों के साथ ग्रामीण ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स को स्कूल जाना होगा। कलेक्टर चिन्मय गोपाल के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छुट्टी के आदेश जारी किए। कोटा की रेलवे पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से पुलिस ने 2 किलो अफीम बरामद की। कोटा में फ्रूट का ठेला लगाने के मामूली विवाद को लेकर अपने चचेरे भाई की हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी राशिद अली यूपी के कन्नौज जिले का निवासी है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी मामले में फरार चल रहे कंपनी के एमडी और सीएमडी पर पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। तमाम प्रयासों के बावजूद भी दोनों आरोपियों के बारे में पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एसएफआई के प्रत्याशी ने एनएसयूआई पर महिलाओं के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाया। इस मामले में तीखी नोकझोंक और हाथापाई भी देखने को मिली। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चूरू के सादुलपुर क्षेत्र में छात्र संघ चुनाव फिलहाल चर्चा का विषय बन गए हैं। छात्र नेता गांव-गांव जाकर हर मतदाता का दरवाजा खटखटा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार के दौरान अलग अलग घटनाएं सामने आई। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को नॉन वोटर होने के बावजूद प्रचार करने का विरोध झेलना पड़ा।
छात्र संघ चुनाव के लिए कल पोल डे है। ऐसे में चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए दौसा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 2013 में हुई हिंसा से सबक लेते हुए इस बार भी दौसा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। टोंक की मालपुरा नगरपालिका चेयरमैन सोनिया सोनी के निलंबन को राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। डीएलबी ने 4 मई को आदेश जारी कर पालिका अध्यक्ष सोनिया सोनी को निलंबित किया। कोर्ट के आदेश आने के बाद परिजनों और समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी जताई। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित है। बरसात के चलते लगातार तीसरे दिन आज भी जिले भर की 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रहेगा। उदयपुर के जामुड़िया की नाल में पानी के तेज बहाव में एक कार बह गई। कार में 3 मासूम सहित 7 लोग बताए जा रहे हैं। सभी को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। टोंक जिले के बिसलपुर बांध की भराव क्षमता पर पहुंचने के बाद बांध के गेट खोले जाएंगे। बांध में पानी की आवक को देखते हुए बांध प्रबंधन ने पूर्वानुमान जारी किया। वहीं गेट खोलने के बाद बहाव क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर पाबंदी लगा दी गई। बारां के सीसवाली कस्बे की नदी में 3 दिनों से लगातार काली सिंध नदी में आए उफान से कस्बे में पानी की आवक बढ़ने से लोग मकानों और अन्य जगहों पर फंसे रहे और प्रशासन से मदद के लिए गुहार लगाते रहे। ऐसे में स्थानीय लोगों की मदद से कई लोगों को ट्यूब के माध्यम से सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजसमंद जिले की देवगढ़ पुलिस ने लसानी में सूने मकान में नकबजनी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे लाखों रुपए के जेवरात बरामद किए गए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 3 दर्जन से ज्यादा वारदातें कबूल की। भरतपुर जिले के बयाना थाना पुलिस ने चोरी की बाइक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर उसे चलाने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और बाइक को जब्त कर लिया है। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ रुपए की महाठगी मामले में फरार चल रहे कंपनी के एमडी और सीएमडी पर अब पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। कोटा के इटावा सहित आसपास के गांव में भी अब नदी का पानी उतरने के साथ ही बर्बादी के मंजर साफ नजर आने लगे हैं। भारी बरसात ने कई लोगों को बेघर कर दिया तो कई मकान और दुकानें धराशायी हो गई। कोटा के ग्रामीण इलाके में इटावा की सुखनी नदी में पानी उतरने के साथ ही तबाही का मंजर भी नजर आने लगा है। सुखनी नदी के पानी में विद्युत टावर गिर गए। इसके कारण इलाके में विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। कोटा में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के कर्मचारी ने कर्जे से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कर्मचारी के पास एक सुसाइड नोट मिला है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर के नवचौकिया क्षेत्र के कॉलरी मोहल्ले में प्रशासन की लापरवाही के चलते मकान की दीवार गिर गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। डूंगरपुर जिले में अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई कर गुजरात तस्करी के मामले में डीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की। डीएसटी ने एक साथ 6 ट्रक पकड़े हैं, जिसमें भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद की गई। टोंक के चंदलाई बांध में बहे युवक का शव घटनास्थल से 1.5 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। युवक 3 दिन पहले चंदलाई बांध में गिर गया था। करौली कोटा बैराज से पानी की निकासी से जिले के मंडरायल करणपुर इलाके में चंबल अपने रौद्र रूप में नजर आ रही है। गुरुवार को तड़के चंबल का जलस्तर लगातार बढ़ते हुए 26 साल पहले के जलस्तर को पार कर गया। इससे करणपुर मंडरायल इलाके के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीणों के लिए आफत बनी हुई। गुरुवार को सुबह चंबल का जलस्तर 170.050 मीटर पर पहुंच गया। 23 अगस्त 1996 को चंबल नदी का जलस्तर 169 मीटर पर पहुंचा था। नदी में बढ़ते जलस्तर से मंडरायल करणपुर इलाके में नदी के तटवर्ती गांव में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। करीब 1 दर्जन गांव ढाणियों को खाली करवाया जा चुका है। श्रीगंगानगर की सदर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों शातिर बाइक चोर युवकों के द्वारा शहर में बाइक चोरी की 5 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। दरअसल सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर कल्याण भूमि के नजदीक 22 अगस्त को चोरी हुई बाइक के मामले में पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर चोरों की तलाश की गई। ये दोनों बाइक चोर युवक पुलिस के हत्थे चढ़े। अलवर ग्रामीण के नटनी का बारा सहित आसपास क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से आराध्य देव भगवान श्री देवनारायण की 7वें जन्म उत्सव के उपलक्ष्य पर आज ध्वज यात्रा नटनी का बारा देवनारायण मंदिर से गाजे बाजे के साथ रवाना हुई। ध्वज यात्रा को सुबह 9 बजे नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर से मुख्य अतिथि समाज सेवी प्रेम पटेल ने विधिवत पूजा कर रवाना किया। कोटा में छात्र संघ चुनाव को सरगर्मियां परवान पर हैं और स्टूडेंट्स रंगारंग कार्यक्रमों और पार्टियों के माध्यम से जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। कॉलेज की छात्राओं की पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अपनी जीत में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। वो जीतने के नए नए हथकंडे अपनाकर वोटर्स को लुभाने की कोशिश में लगे। कॉलेज इलेक्शन के बीच गर्ल्स फ्रेशर पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें छात्राएं फिल्मी गानों पर नाचती हुई नजर आई।
अजमेर जिले के सावर थाना इलाके के पीपलिया खाल में बहे युवक का आज तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद शव मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। टोंक जिला मुख्यालय पर पीसीएल कंपनी के निवेशकों का आक्रोश देखने को मिला। जिले भर के सैकड़ों निवेशकों ने सांसद दफ्तर पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और सांसद से लोकसभा में इस मुद्दे को रखने की मांग की। जिले भर से आए गरीब किसानों ने सांसद के सामने अपनी पीड़ा रखी और सेबी के साथ लोढ़ा कमेटी के फैसलों पर गंभीर आरोप लगाए। सांसद सुखबीर सिंह जौरापुरिया के आक्रोशित लोगों की बातों को सुना और पूरा डेटा और अब तक हुए फैसलों के साथ जिले भर के लोगों को डेटा उपलब्ध कराने को कहा। टोंक जिले की मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा क्षेत्र में हुई भारी बरसात से 90% से ज्यादा फसलें खराब हो गई। खराब हुई खरीफ की फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग को लेकर मालपुरा पहुंचे हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का भादवा मेला वैसे तो शुरू हो चुका है। देश के अलग अलग स्थानों से लाखों लोग समाधि के दर्शन करके अपने गंतव्य स्थान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी और प्रशासनिक रूप से बाबा रामदेव का भादवा मेला 29 अगस्त से शुरू होना। डूंगरपुर जिले में अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई कर गुजरात तस्करी के मामले में डीएसटी ने बीती रात को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी ने एक साथ 6 ट्रक पकड़े जिसमें भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद की गई। जोधपुर के नवचौकिया क्षेत्र के कॉलरी मोहल्ले में गिरी दीवार, कोई जनहानि नहीं हुई, कुछ बाइक जरूर क्षतिग्रस्त हुई। युवती ने युवक के साथ जाने की बात कही। इसके बाद परिवार के लोगों ने युवती को जबरन ले जाने की कोशिश की और इसी बात को लेकर वहां पर हंगामा हो गया। सुजानगढ़ के प्रगति नगर निवासी उत्तम सोनी के हत्याकांड प्रकरण में एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी और मुआवजा राशि देने की मांग की गई। राजस्थान राज्य केश कला बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत आज श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर हैं, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। गंगानगर में सिंचाई विभाग के रेगुलेशन उप समिति की बैठक हुई, जिसमें गंग नहर से जुड़े हुए किसानों और संगम अध्यक्षों ने भाग लिया। रेगुलेशन की बैठक में गंग कैनाल से संबंधित माइनर की मरम्मत और सिंचाई पानी की मात्रा को लेकर किसानों और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुशल वाटिका के पास ट्रक ने निजी बस को टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के विभिन्न विभागों के कार्मिकों को विशेष वैक्सीनेशन शिविर लगाकर कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर परिसर में आयोजित विशेष शिविर में 56 कार्मिकों को कोविशील्ड तो 18 कार्मिकों को वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के पशुओं में लंपी स्किन वायरल डिजीज का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगानगर जिले में अभी तक सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 77,000 से ज्यादा पशुधन वायरल डिजीज से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 4,200 गायों की मौत हो चुकी है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की ओर से कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया गया। शिक्षा संकुल में आज शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने परिणाम जारी किया। इस दौरान शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान, राजस्थान स्टेट ओपन के निदेशक प्रवीण लेखरा और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर जिले में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया। सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट के बाद बाड़मेर पुलिस ने इलाकों में चौकसी बढ़ा दी। वहीं बीएसएफ ने भी सरहद पर चौकसी तेज कर दी। दरअसल पाकिस्तान से 4 आतंकवादियों के सीमावर्ती जिलों में आने की सूचना को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इसके बाद बाड़मेर में पुलिस अधीक्षक ने जिले के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा है। दौसा के अमराबाद गांव में बिना मुआवजा दिए एक मकान पर बुलडोजर चलाने के मामले में तहसीलदार अमितेश मीणा जांच के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के बिंदुओं के आधार पर जांच की। इस दौरान तहसीलदार ने जांच रिपोर्ट तैयार करके रामगढ़ पचवारा एसडीएम को सुपुर्द किया ताकि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा सके। कोटा में पीपलदा विधायक रामनारायण मीणा ने कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानी। विधायक ने बूढ़ा दीता के क्षेत्र में खैरुला, बड़ौद, पीपलदा सहित बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया। बीकानेर के खाजूवाला पंचायत समिति सभागार में ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर कार्यवाहक उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। सुजानगढ़ में भाजपा पार्षदों ने मृत पशुओं को समय पर दफनाने की मांग की। इस मामले में नगर परिषद आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी चारभुजा दर्शनार्थ जाते समय कुछ देर के लिए राजसमंद रुके। दुर्गाकुंड पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अलवर सीएमएचओ दफ्तर में दोबारा से लेंटर के प्लास्टर का चूना नीचे गिर गया, जिससे वहां बैठे कर्मचारी बाल बाल बच गए।
बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में अच्छी बरसात होने के साथ ही अब अराजी और सरकारी भूमियों पर अवैध रूप से काश्त करने की शिकायतें भी आने लगी हैं। हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही बरत रहे अधिकारियों को साफ चेतावनी दी। महापौर ने कहा, आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। मेयर ने सिविल लाइन जोन की 1 दर्जन कॉलोनियों का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और लापरवाही को 3 नोटिस के बाद सस्पेंड करने की बात कही। एनएसयूआई ने अपने पूरे पैनल के साथ रैली की शुरुआत कॉमर्स कॉलेज से की। इस दौरान सभी छात्र मतदाताओं से एनएसयूआई के पक्ष में वोट डालने की अपील की गई। उसके बाद रैली राजस्थान कॉलेज पहुंची और वहां एक सभा का आयोजन किया गया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने सभी सीटों पर जीत का दावा किया। छात्र संघ चुनाव के प्रचार का शोर थम गया। अब प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों के साथ रैली निकाली तो एबीवीपी ने अपने प्रत्याशियों को साथ लेकर मैनिफेस्टो जारी करके जनसंपर्क किया। इतना ही नहीं, निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल चौधरी और प्रताप भानु मीणा ने भी डोर टू डोर कैंपेन कर समर्थन जुटाया। जयपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की शुरुआत हुई। समीक्षा बैठक जयपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक से हुई। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग को जिले में विद्युत पोलों के ढीले तारों को दुरुस्त करवाने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। डूंगरपुर जिले में सभापति अमृत कलासुआ नगर परिषद की टीम के साथ गैप सागर झील के तमाम जल आवक मार्गों का निरीक्षण करने पहुंची और हालात की जानकारी ली। रायसिंह नगर में लगातार काटी जा रही अवैध कॉलोनियों को लेकर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 5 आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी। इनमें 3 परिचालक और 2 कनिष्ठ सहायक। कोटपुतली के शाहपुरा में छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यार्थियों में जबरदस्त उत्साह। शाहपुरा के बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष समेत 4 पदों के लिए पैनल निर्विरोध निर्वाचित हुआ है। पैनल के निर्वाचित 4 पदाधिकारियों को शपथ दिलवाई गई। निर्वाचित छात्र संघ अध्यक्ष रुचिका निठारवाल ने कहा कि छात्राओं की हर समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। सीकर में वन मंत्री हेमाराम चौधरी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में इकोलॉजिकल पार्क का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां व्यवस्थाएं देखी और अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इस दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि लंपी वायरस को लेकर सरकार गंभीर है और कहीं भी दवाइयों की कमी नहीं है। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में त्रिकोणीय मुकाबला है। एसएफआई के उम्मीदवार ने पत्रकार वार्ता कर अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बीकानेर कलेक्ट्रेट में एक प्रेम विवाह के मामले में शादी करने वाले युवक युवती को डीएम कोर्ट के सामने पेश किया गया। इस दौरान युवती के परिजन पहुंच गए और पुलिस की मौजूदगी में युवती से समझाइश की कोशिश करने लगे। और मोतीडूंगरी मंदिर में गणेश जन्मोत्सव का उल्लास। गुरु पुष्य नक्षत्र पर बप्पा का पंचामृत अभिषेक महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।